मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सांख्य फिलॉसफी जो इंडियन फिलॉसफी का एक ब्रांच है उस पर बात करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन हम लगाएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो PYQs में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। और इस चैनल पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो पेपर फर्स्ट है, जनरल पेपर, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड करा दी गई है यूनिट फर्स्ट। उसके PYQs के भी अभी क्वेश्चंस के जो वीडियोज़ हैं वो भी आएंगे, उस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई जाएंगी जल्द ही। और उसका जो स्टडी मटेरियल है, जो PPT के PDFs और बाकी चीज़ें हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हम यहाँ इस चैनल पे सेकंड पेपर में जो एजुकेशन है हमारा कंपल्सरी, वो एजुकेशन पेपर कराते हैं। तो एजुकेशन में हम फर्स्ट यूनिट करा रहे हैं, जिसमें कि आपका बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी से स्टार्ट हुआ था, तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ये सब पे हो चुका है क्लासेस। और कंट्रीब्यूशन ऑफ जो थिंकर्स हैं हमारा बुलेट एजुकेशन में, उसमें भी कुछ जो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, इन लोगों पे बात हो गई है। और डेली एक थिंकर पे हम बात करते हैं, 8 या 9 आपको थिंकर्स पढ़ने हैं। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आए थे, उससे पहले नील नोडिंग पे। तो लगभग आपको सभी पढ़ने हैं अच्छे से नोट्स बना के। तो चलिए आज हम सांख्य फिलॉसफी पे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए और मेहनत आपको लगे कि सही में मेहनत की गई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थोड़ा हार्डवर्क के लिए मोटिवेट करिए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य जो हैं उनके प्रोपाउंडेड जो हैं वो कपिला हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैचिंग वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें जैसे एक साइड सांख्य वेदांता ये दे दिया गया रहेगा, एक टाइप आपके एक्सपोनेंट जो उसके प्रोफाउंडर हैं वो दिया रहेगा, तो आपको मैचिंग करना होगा। तो ये 8 से 6 सेंचुरी जो है उसमें आई थी सांख्य फिलॉसफी। तो सांख्य में जो 2 वर्ड से बना हुआ है, सन और ख्या। तो सन का मतलब क्या है? नंबर, बैलेंस्ड, इक्वल, हारमोनीज। और ख्या मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम। ठीक। तो सांख्य मीनिंग क्या है? डिवाइन नॉलेज, नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल और मैटर एंड स्पिरिट। ठीक। सांख्य फिलॉसफी इज ड्यूअलिस्टिक एंड नॉन मोनिस्टिक। तो सांख्य फिलॉसफी जो है वो ड्यूअलिस्टिक मतलब ड्यूअल इन नेचर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये ड्यूअलिज्म पे आधारित है, ड्यूअल इन नेचर होता है, मोनोइज्म पे नहीं होता है। इट हैज़ 2 एंटिटीज, पुरुष स्पिरिट एंड प्रकृति नेचर। तो ये 2 एंटिटी जो है, ड्यूअलिज्म जो है वो क्या है? पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब स्पिरिट, स्पिरिचुअलिज्म, एंड प्रकृति का मतलब नेचर। ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी सिस्टम एंड इट्स पोस्टुलेट दैट एवरीथिंग इन रियलिटी स्टीम फ्रॉम पुरुष, सेल्फ और सोल, माइंड, एंड प्रकृति, मैटर, क्रिएटिव एजेंसी, एनर्जी। ठीक। तो प्रकृति क्या है? वो जो रियल में हमारा मैटर है, जो रियलिटी है, क्रिएटिविटी है, एनर्जी है, वो सब क्या है? प्रकृति है। पुरुष क्या है? सेल्फ, सोल, माइंड है। पुरुष नॉट चेंजेबल, स्पिरिचुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता है और आध्यात्मिक होता है। और जो प्रकृति है वो चेंजेबल होती है टाइम टू टाइम। जैसे मटेरियल में क्या होता है? मैटर में चेंज हम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो सांख्य साइलेंट ऑन गॉड, नॉट बिलीव ऑन गॉड, ये गॉड में बिलीव नहीं करते। सांख्य थियोरिस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ आर मेनी लिविंग सोल्स, जीवात्माज, हु possess the consequences but denies the existence of ईश्वरा गॉड। तो ये जो हैं वो कॉन्शियसनेस जो होता है और ये डिनाई करते हैं ईश्वर और गॉड के एग्जिस्टेंस पे। और हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो सांख्य का जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है? मैटर हैज़ 3 एट्रीब्यूट्स, सत, रज, तमस। तो जो हमारा सत्य होता है वो क्या होता है? सफ़ेद, मतलब जो वाइट, और ये सब चीज़ें जो होती हैं जिससे हमें क्या होता है? पीस, शांति मिलती है, वो हमारा सत्य होता है। रजस क्या होता है? जैसे रेड, जो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं, जैसे ये स्लाइड जो है रेड है, तो इसमें क्या है? रजस, इसको रज कहेंगे। इससे क्या होता है? थोड़ा सा उसमें एग्रेसिवनेस आता है। तम का मतलब क्या होता है? डार्कनेस, अंधेरा। अंधेरा का मतलब क्या होता है? थोड़ी नीरसता, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा निगेटिविटी। तो उस तरीके का तम होता है।
तो सांख्य फिलॉसफी बिलीव फॉर क्रिएशन यूनियन ऑफ स्पिरिट एंड मैटर इज नेसेसरी। तो मैटर इज नेसेसरी। सांख्य फिलॉसफी प्रिवेल्ड एज ज्ञान मार्ग, path to knowledge or way to knowledge, three qualities gunas in the formation of personality: sattva rajas tamas, sattva goodness, rajas passion, tamas darkness। ठीक, well balanced personality is based on sattva thoughts, good understanding, good contemplation, good or pure food। ठीक, तो ये सत्व के बारे में बताया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि सांख्य का जो मेटाफिजिक्स है सत्व रजस तमस, उसको डिवाइड किया गया है। तो इट कंट्रीब्यूट ऑफ प्रकृति कंपोज्ड ऑफ थ्री इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक त्रिगुणास। तो सत्व रजस तमस, तो जो हमारा सत्व है वो ट्रूथ, विजडम, गुडनेस, ब्यूटी है। रजस जो है वो पैसन, वायलेंस, फायर सेंस। तो ये क्या है, ये मैंने बताया आपको पहले, जो उसी हिसाब से आप उसको याद करिएगा। तमस जो है डार्कनेस, अनडिजायरेबल ट्रेट्स, ग्लोमिनेस। तो ये सब क्या है, तमस है आपका। सांख्य का मेटाफिजिक्स का जो ये इंपॉर्टेंट एक चार्ट है, इसमें आप ध्यान देंगे कि प्रकृति एंड इट्स इवोल्यूट्स जो हैं वो पुरुष क्या है, पुरुष से प्रकृति गया है, कॉन्शियसनेस पुरुष है। फिर प्रकृति में क्या है, अनमेनिफेस्ट, प्रोमेडिनल मैटर। उसके बाद प्रकृति से निकला है क्या, महत और बुद्धि। फिर महत और बुद्धि से अहंकार, ईगो, अलाउइंग ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। ठीक, और महत बुद्धि में क्या है, इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो ये सारी चीज़ें महत्व हैं। तो प्रकृति से महत बुद्धि, फिर अहंकार निकला है। अहंकार से दो पार्ट में बटा है, सात्विक, तामसिक। सात्विक मतलब इल्यूमिनेट, लाइटनेस। सात्विक मतलब क्या होता है, सत्व। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें शांत, जो हमारा मन शांत होता है। और सात्विक मतलब सात्विक भोजन जो एक तरीके से कहा जाता है, कोई उसमें ऑयलिंग या कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो उस तरीके का लाइटनेस, उस तरीके का प्रकाश। और तामसिक मतलब स्टेबल, सॉलिड। तामसिक भोजन मतलब जो हम बहुत ज़्यादा ऑयली और ये मांस वांस जो होता है, नॉन वेज, वो सब चीज़ों को तामसिक एक तरह से भोजन कहते हैं। तो उससे आप रिलेट करके एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइंड। सात्विक जो है वो माइंड दो पार्ट में बटा है, कॉग्निटिव सेंसेस और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। और जो हमारा तामसिक है वो सबटल एलिमेंट्स और ग्रॉस एलिमेंट्स। तो सबटल में क्या है, तन मन त्रास। ये सब आपको याद करना है अच्छे से। इसको एक दो बार अगर बनाओगे इस चार्ट को तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, और ग्रॉस एलिमेंट्स है। फिर इधर माइंड में कॉग्निटिव सेंसेस, ज्ञानेंद्रिय और हियरिंग, टचिंग, ये सब चीज़ों से जो हम सीखते हैं वो कॉग्निटिव सेंसेस है। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में क्या है, कर्मेंद्रिय, जैसे स्पीकिंग, होल्डिंग, मूविंग। तो इस तरीके की जो होती हैं वो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में होती हैं। तो इस तरीके से ये आपको स्लाइड याद करना है कि किस तरीके से ये डिवाइडेंस हुआ है। ठीक, अब सांख्य की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सांख्य स्कूल ऑल नॉलेज इज पॉसिबल थ्रू थ्री प्रमाणास। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और ये वर्बल टेस्टिमनी जो होता है। तो इसमें प्रत्यक्ष में क्या है, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन जो हम लगाते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो हमारे सेंस के द्वारा जो होता है। अनुमान में क्या होता है, लॉजिकल इन्फरेंस हम लगाते हैं, तार्किक अनुभव। और शब्द में क्या होता है, वर्बल टेस्टिमनी। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी पुरुष हैज़ थ्री स्टेट, बाउंड्स, बंध, फ्री, मुक्त, और कॉन्शियसनेस, चेतन। मैटर इज इटर्नल, इमेजिनरी रिलेशन बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, प्रकृति एंड पुरुष, नोन एज बॉन्डेज। टू ब्रेक दिस बॉन्डेज नोन एज सैल्वेशन, मोक्ष। Ultimate aim of life is deliverance. Matter, sense of organs, mind, manas, ego, अहंकार, intellect, spiritual, spirit और soul, पुरुष। तो इस तरीके की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसमें क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जो हम टेस्टिमनी, वर्बल टेस्टिमनी यूज़ करते हैं, उस तरीके से इसकी एपिस्टेमोलॉजी इस पे निर्धारित है सांख्य फिलॉसफी की। सांख्य की जो एक्सोलॉजी है वो क्या कहती है, फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। थ्री टाइप्स ऑफ पेन एंड सफरिंग अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। मेन एम ऑफ लाइफ इज टू गेट सैल्वेशन। टू गेट सैल्वेशन पर्सन इज टू फ्री फ्रॉम मिजरीज। इन सांख्य फिलॉसफी देयर इज थ्री काइंड ऑफ मिजरीज, अद्वैतिक, फिजिकल, और उसके बाद आपका क्या है, जैविक। जैविक में क्या है, सुप्रीम नेचर,
नेचुरल और मिजरीज और नेचुरल क्लैमिटी। और फिर तीसरा जो है वो स्पिरिचुअल, रियलाइजेशन ऑफ द रियल ट्रूथ, वन कैन अटेन फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। Ultimate aim of human life is liberation of the soul, which is possible by understanding the difference between the matter, prakriti, and soul, purush. Sankhya as the philosophy of education, aim of education. Sankhya states the ultimate aim as attaining the perception of purush through discrimination leading to its salvation. Thus, the aim education should be create discrimination individual capable of attaining the perception that exists within them. Curriculum involve study of all discipline with stress on the natural sciences. Since to understand Prakriti is to discrimination between Purush and Prakriti, and the arts as to develop an appreciation and understanding of work authority. तो इस तरीके से इसका जो एम ऑफ एजुकेशन और करिकुलम ये सांख्य फिलॉसफी का है। ठीक है, सेल्वेशन मोक्ष को प्राप्त, मतलब ये सेल्वेशन जो निर्वाण प्राप्ति होती है उस तरीके का उतना लेवल का आपका एजुकेशन दिया जाए तो वो क्या, वो आपने आत्मसिद्धि को प्राप्त कर ले। तो इस टाइप का एजुकेशन का लेवलिंग है किया गया है। और जो करिकुलम है इसका वो नेचुरल साइंसेज, मतलब प्रकृति से जोड़ के आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब चीज़ें हैं जो वो इस तरीके से एजुकेशन बच्चों को दिया जाए, इस तरीके का एजुकेशन। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विद मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंसेस। एक्टिव बेस्ड लर्निंग इंक्लूड्स प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल वर्क, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग। और डिसिप्लिन क्या है? हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज। रोल क्या है टीचर का? टू फैसिलिटेट ऑफ द इनेंट पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। तो ये आपका मेथड, डिसिप्लिन और रोल ऑफ टीचर है सांख्य फिलॉसफी का। क्वेश्चन जो है ये, विच फिलॉसफी बिलीव्स इन द ड्यूअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। तो क्या है, उसको कहते हैं सांख्य। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्थोडॉक्स आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी इज साइलेंट ऑन द इशूज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज एन अल्टीमेट रियलिटी। उसको भी क्या कहते हैं? सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। तो इसमें मैचिंग क्या है? कॉज ओनली क्या है? प्रकृति। इफेक्ट ओनली क्या है? आपका सेंसरी एंड मोटर। बोथ कॉज एंड इफेक्ट क्या है? तन्मंत्राज। और नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट क्या है? पुरुष। तो इसमें कॉज ओनली में प्रकृति क्यों है? क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं वो प्रकृति के द्वारा घटित होती हैं, तो वो कारण है। और इफ़ेक्ट ओनली आपका सेंसरी मोटर क्या है? क्योंकि उसका इफ़ेक्ट जो भी प्रकृति में हमारे घटित होता है उसका इफ़ेक्ट हमारे सेंसरी मोटर पे पड़ता है, तो इसलिए ये इफ़ेक्ट ओनली है। और बोथ कॉज एंड इफ़ेक्ट टर्न मंत्रास। ठीक, मतलब कि इसमें प्रकृति भी है और सेंसरी मोटर दोनों ही तंत्र मंत्राज में इंक्लूड है। और नाइदर कॉज, ना जो पुरुष है उस पर ना ही कारण वो है और ना ही वो किसी चीज़ का प्रभाव है, मतलब वो न्यूट्रल है, नॉट चेंजेबल है। तो इस तरीके से आपको ये चारों जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। सांख्य फिलॉसफी में ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उस पर बात मैंने कर ली है। इसके अलावा आपको अगर कोई और क्वेरीज होगी तो कमेंट करिए, बाकी मैं कमेंट में भी रिस्पॉन्स करती हूँ। और इस क्लास की PDF या बाकी जो भी स्टडी मटेरियल है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अपने नोट्स के लिए PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हार्ड वर्क के लिए मोटिवेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।